मिली अफकार में खुश आमदीद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। पलवल जिले के टेकरी गांव में एक इमाम पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया और उसे इस आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। लेकिन अब इसी केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस मामले में अब एक और इमाम को गिरफ्तार किया गया है और ये इमाम भी टेकरी गांव के एक दूसरी मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और ये इमाम उसी गांव का रहने वाला है जिसका वो सलमुद्दीन नामी जो इमाम था जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया है, वो जिस गांव का निवासी था इसी गांव का निवासी ये इमाम साहब भी है जिनका नाम इखलास है, जिन्हें आज यानी 28 सितंबर तकरीबन 9:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो तकरीबन 10:20 का वक्त हो रहा है और अब से तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन की 3 गाड़ियां आई और उनके घर का घेराव किया, दरवाज़ा तोड़ा और उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा लिया है। हालांकि क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस बुनियाद पर उन्हें डिटेन किया गया है, शक के आधार पर या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी दूसरे इल्ज़ाम में या दूसरे कारण की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इस सिलसिले में पुलिस प्रशासन ने किसी को कुछ नहीं बताया है। जैसा कि गांव वालों ने हमें जानकारी दी है, सिर्फ 3 गाड़ी आती हैं, घर का घेराव होता है और दरवाज़ा तोड़ करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले जिस इमाम को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम सलमुद्दीन था, उनके जो वालिद साहब थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनका इंटरव्यू 2 दिन पहले मैं आपके सामने रख चुका हूं। उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने तमाम तर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। दूसरी जानिब जो हिंदू लड़की थी जिनके ताल्लुक से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया था, उनके पिता ने भी कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि मैं पलवल में टीवी सही कराने के लिए गया हुआ था, मेरी जो वाइफ थी वो दूध के लिए। एक तरफ जो इमाम साहब के वालिद साहब हैं उनका कहना है कि मेरा बेटा उस दिन सुबह से ही उस गांव के अंदर था ही नहीं बल्कि एक दूसरे गांव वो गया हुआ था किसी काम से, और उन्होंने पुलिस प्रशासन से ये गुहार भी लगाई है और ये रिक्वेस्ट की है कि पुलिस प्रशासन उनके मोबाइल की लोकेशन निकाल सकती है, लोकेशन से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ऐसा इत्तेफाक ज़रूर होता है कि जिस वक्त उस बच्चे को इमाम साहिब के घर से बरामद किया जाता है एंड उसी वक्त इमाम साहिब का वहाँ पहुँचना होता है। चूँकि वो इमाम हैं, उसे इमामत अपनी करनी होती है, नमाज वक्त पर अदा करनी होती है, तो वक्त पर पहुंचना ज़रूरी था और यानी उसी वक्त उन्हें वहां से बरामद किया गया है। हालांकि जो इमाम साहिब के घर से उन्हें बरामद किया गया था उस ताल्लुक से भी उनके पिता ने यह कहा था कि हमारी जो बहू है यानी हमारे बेटे सलमुद्दीन की जो अहलिया थी उन्हें नहीं पता था कि मैटर क्या है, उन्हें नहीं पता था कि इतना गंभीर मसला है, उन्हें नहीं पता था कि इशू क्या है। बस उन्होंने उनसे पनाह ली, उन्होंने उनकी शरण लेना चाहिए और उन्होंने हमदर्दी में ये जाने बगैर के मैटर क्या है, मामला क्या है, कितना गंभीर इशू है, उन्हें अपने घर में शरण दे दी, उन्हें अपने घर के अंदर रख लिया और इसी दौरान उसे वहां से बरामद किया गया, जिसकी वजह से इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके घर पर उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। हालांकि सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि अगर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, ज़बरदस्ती का मामला होता तो भला कैसे वो एक ही बुलावे पर इमाम साहिब के घर आ जाती या फिर उसी के इमाम पर जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया था। अब उसी सिलसिले में एक और अन्य इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है जो टीकरी गांव के एक दूसरी मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और पिछले तकरीबन 2 साल से वो वहां इमामत कर रहा था। गुज़िश्ता कल ही यानी 27 सितंबर को वो टीकरी गांव से अपने गांव खेड़ी आता है और आज यानी 28 सितंबर को रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। रहा मसला इस्लाम और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का, तो ये सभी को मालूम है कि इस्लाम के अंदर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस्लाम नाम है दिल और ज़बान से इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम का इकरार करना और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानना, जो भी अहकाम शरइया हैं उनका दिल और ज़बान से इकरार करने का नाम इस्लाम है। ज़बरदस्ती अगर कोई शख्स किसी से कुछ बुलवा भी देता है तो तब भी उसे मुसलमान नहीं कहा जा सकता है और भला ये एक मजहबी और धार्मिक व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि इस्लाम में दाखिल होना किसको कहा जाता है और इस्लाम में दाखिल जो होता है तो उसके लिए मुसलमान होने के लिए कैसा होना ज़रूरी है, रजामंद होना ज़रूरी है या फिर ज़बरदस्ती। चूँकि वो इमाम थे, एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो उन्हें भी पता है कि ज़बरदस्ती इस्लाम में कोई ना दाखिल हो सकता है ना कोई किसी को दाखिल कर सकता है, बल्कि इस्लाम तो नाम है रजामंदी से दिल और ज़बान से इस्लाम के इकरार करना, अहकाम शरिया के इकरार करना, अल्लाह की वहदानियत के इकरार करना। तो भला ज़बरदस्ती कौन कैसे मुसलमान हो सकता है और कौन कैसे
किसी को मुसलमान कर सकता है। लेकिन बहरहाल आरोप लगाए गए हैं बच्चे के परिजनों की जानिब से, और दूसरी तरफ इमाम के जो परिवार वाले हैं, उनके वालिद साहब ने, उन्होंने कहीं ना कहीं इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है, इन तमाम आरोपों को नकारा है और कहा है कि हमारे बेटे को एक साजिश के तहत एक मुनज़्ज़म तरीक़े से धार्मिक होने की वजह से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारा बेटा इस तरह की ज़हनियत रखने वाला व्यक्ति नहीं था, इस तरह के सरगर्मियों के अंदर वो मुलव्वस नहीं था, और ना ही उनकी बीवी इस तरह की ज़हनियत रखने वाली थी, बल्कि वो एक साधारण ज़िंदगी गुजारने वाले थे। वो हिंदू मुस्लिम सबके साथ मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन नहीं पता कि किन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची है और किन्होंने उन्हें किस बुनियाद पर, किस दुश्मनी की बुनियाद पर, या क्यों या किस रंजिश में इस तरह के इल्ज़ाम में फंसाया है और उन्हें गिरफ्तार कराया है। बहरहाल दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बच्चे के परिजनों की तरफ से कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इमाम साहिब के परिजनों की जानिब से उन तमाम तरह आरोपों को नकारा जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपनी जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर अब सामने आई है 28 सितंबर की रात तकरीबन 9:30 बजे कि अब इसी केस में एक और अन्य इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया था, और ये भी उसी गाँव का यानी खेड़ी का रहने वाला था, जिसका वो इमाम था जिन्हें पहले इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। और तकरीबन इन्हें गिरफ्तार जो किया गया है वो एक दिन के बाद, यानी जब ये टीकरी गांव से अपने घर आया है, ठीक उसके एक दिन के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। बहरहाल इसका रीज़न क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता है। गांव वालों ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है जो हमने आपके साथ साझा करती है। इसके ताल्लुक से जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप साहिब कासमी प्रेस को फॉलो कर लें, ताकि हर ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।